जिस तरह से यूक्रेन का पलटवार है उसको काफी तारीफ भी हुई है, जिस तरीके से यूक्रेन लड़ रहा है उसकी तारीफ हुई है, लेकिन एट बेस्ट अगर हम उसे देखें तो वो एक लोकलाइज्ड रेजिस्टेंस है जो यूक्रेन की फोर्सेस दे रही हैं हर जगह। अगर एक पूरे ऑल आउट अपनी पूरी ताकत के साथ रूस भी लगे और यूक्रेन को लड़ना पड़े एक कन्वेंशनल युद्ध, तो वो तस्वीर अलग रहेगी। आज कीव जैसे इलाके को भले ही वो डिफेंड करने में कामयाब रहे हैं, वहां पर आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं सेना को, लेकिन पूरा पूर्वी हिस्सा तो उनका चला जाता रहा है, बिल्कुल कैंची चल गई है रूस की। जी श्वेता जी, आप ठीक बयान कर रही हैं। जहां तक स्थिति का मानना है, मैं समझता हूं कि 2-3 लेवल पर अभी लड़ाई चल रही है। मैक्रो लेवल पे जैसा कि जनरल साहब ने बताया कि रूस की नीति रही है कि किस तरह से खारसाव, मारिउपोल, लुहांस्क, डोनेट्स्क का एरिया जो है, बेसिकली ईस्टर्न एरिया और साउथ ईस्टर्न एरिया, उस पे उनका कब्जा होना एक ऑब्जेक्टिव है। और मैंने पहले भी कहा था, आज से 2-3 हफ्ते पहले, कि जो कीव पे जो उनकी लड़ाई हो रही है, वो क्योंकि एक पॉलिटिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उस पे बेलारूस के रूट से उन्होंने एक शॉर्ट रूट से पहल की। और मैं नहीं समझता था कि कभी उनका एम है कीव पे लॉन्ग टर्म कंट्रोल करना। अगर आप रशियन डॉक्ट्रिन्स भी पढ़ें तो ये आप एक तरह से डाइवर्जन मान सकते हैं, बट क्योंकि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर था तो पूरे विश्व भर को लगा कि एक कोई बहुत बड़ी लड़ाई और जंग होने वाली है। दूसरी जो बात है वो है इंटरनेशनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट। और ये पुतिन या यूक्रेन या यूएस की तरफ से आज की बात नहीं है, ये 1 साल से ऊपर हो चुका है। लास्ट जनवरी की बात है, जबकि थोड़ी बहुत पहल हुई थी कि नाटो में कैसा प्रवेश देना है यूक्रेन को, और तब से जो जमावड़ा है रशियन फोर्सेस का वो रहा है। और ये किसी नतीजे पे जब पहुंचे हैं कि ये नहीं होगा, तो पुतिन ने अपने तरफ से ये जो पहल की है, मिलिट्री पहल की है। तो मैं समझता हूं कि जो ये मुद्दा इंटरनेशनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट का है, ये एक बोन ऑफ कंटेंशन है, जिसपे कि कोई भी देश इन तीनों में से एक तरह से सहमत नहीं है। और खासतौर पे पुतिन तो बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर यूक्रेन को इंटरनेशनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट में किसी और ब्लॉक में जाने का मौका मिला, और या यूक्रेन ने अपने देश की जो भूमि है उसको किसी और डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेज या वेपन सिस्टम्स या मिसाइल सिस्टम्स के लिए दिया, तो वो रशिया के लिए खतरा है। आप समझिए, यूएस एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, जिसमें पहुंचने के लिए मिसाइल्स आपने फायर करने पड़ेंगे थ्रू अंतरिक्ष। जबकि अगर आप ग्राउंड फोर्सेस को डिप्लॉय कर पाएंगे यूक्रेन के अंदर, तो आप रशिया के नजदीक हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम है, जिसका सोल्यूशन, जैसा कि जनरल साहब बोल रहे थे, कि वेपन देने से और लड़ाई करने से नहीं है। ये एक बोलचाल से ही हो सकता है, बट वो बोलचाल की जो पीरियड है, जो 1 साल जो गवाया है वेस्टर्न फोर्सेस ने, वो वापस नहीं आएगा। दूसरा है जो अभी बातचीत चल रही है टर्की में, इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अगर हम लोग देखें, तो पुतिन की जो फोर्सेस हैं, मेरे हिसाब से जो मिलिट्री प्लानिंग इनकी है, ऑल आउट वॉर की तरफ वो देख ही नहीं रहे। और यही एक कारण है कि आपने अगर देखा हो 2-3 हफ्ते पहले जब काफी इंटरनेशनल मीडिया में था कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रही है, तो पुतिन ने बोला कि आप एक कॉरिडोर लीजिए, हम थोड़ा युद्ध का विराम करते हैं, आप निकालिए। तो पुतिन कोलैटरल डैमेज नहीं होना देना चाहते। और मैं समझता हूं कि जो भी इनकी टारगेटिंग हो रही है, वो काफी स्पष्ट टारगेटिंग हो रही है, काफी सुनिश्चित तरीके से इंटेलिजेंस गैदर करने के बाद टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर उनकी मंशा होती कि अपना फायर पावर दिखा के, ट्रुप्स का डिप्लॉयमेंट और फोर्स एप्लीकेशन दिखा के काम करना था, मैं समझता हूं कि इनके 3-4 डिस्ट्रिक्ट और कीव तो आज से 10 दिन पहले ही गिर गए होते। तो वो चाह ही नहीं रहे। तो मैं समझता हूं जो इंटरनेशनल प्रेशर है, क्योंकि वो सिक्योरिटी काउंसिल के खुद एक परमानेंट मेंबर हैं, मैं समझता हूं कि वो बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं इस हिसाब से कि स्पष्ट रूप से कभी ना लगे कि कोई कोलैटरल डैमेज की कोई प्रावधान नहीं रखा उनके फोर्सेज ने। तीसरा है जो टर्की में बात चल रही है, उसमें स्पष्ट रूप से आया है उनके मिलन में कि जो हैंडलिंग ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर है, ये काफी उछाला है यूक्रेन ने। तो आप समझिए, क्योंकि जो छवि वॉर की होती है उसमें प्रोपेगेंडा एक बहुमूल्य अंश है, और दोनों ही देश करेंगे प्रोपेगेंडा, क्योंकि 90% जो मशीनरी है मीडिया की अभी वेस्ट के साथ है। तो बोलबाले में, टीवी चैनल में लगता है कि वॉर इस तरीके से हो रही है कि काफी लोग मारे जा रहे हैं, काफी लोग इनोसेंट हैं। यस, लोग इनोसेंट हैं, बट लड़ाई का माहौल है ना, तो लड़ाई के माहौल में डैमेज तो होगा ही होगा। किस तरह से रूसी फोर्सेस कोलैटरल डैमेज को रोक रहे हैं, वो भी देखना जरूरी है। तो मैं नहीं बोल रहा किसी के पक्ष में कि रूस कैसे लड़ रहा है और वेस्ट को क्या करना चाहिए, बट मैं कह रहा हूं कि ये एक ऑल आउट वॉर अभी है नहीं।
और ना ही मंशा लगती है। जहां से आपने जिक्र किया मिस्टर रोमन अब्रामोविच का कि उन्होंने क्या पत्र पढ़ा और पुतिन ने बोला कि मैं ध्वस्त कर दूंगा, ये सब चीजें ठीक हैं, मीडिया पे सुनने में अलग लगती हैं, बट एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने के नाते खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, कितनी तैयारी है नहीं है वो वर्ल्ड देखेगा। आज देखिए यूरोपियन यूनियन ने क्या तेल लेने को मना कर दिया रशिया से? नहीं किया। जर्मनी और फ्रांस का स्टांस बिल्कुल सेम है जो यूएस का स्टांस है? नहीं है, क्योंकि तीनों खड़े होकर एक लैंग्वेज मिलिट्री बोल ही नहीं रहे। जब आपको लगा कि 1,000 मतलब 1 लाख ट्रूप्स आर डिप्लॉयड, आपने कितनी डिप्लॉयमेंट की वेस्ट से? 1 ब्रिगेड, 2 ब्रिगेड, और बाद में क्या हुआ? 2 हफ्ते पहले बोलना शुरू किया नेटो पे कुछ किया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। नेटो में तो बाद में होगा, वो क्या मंशा है पुतिन की नेटो के टेरिटरी में कुछ करने की? नहीं है। तो आप जो सेंटर फोकल पॉइंट है यूक्रेन, उसके अराउंड आप वॉर को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसके बाद आप बयानबाजी कर रहे हैं कि नेटो में कुछ किया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आप तो जो मिलिट्री एम है उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, जो आपका स्ट्रेटेजिक एम है वो आपको समझ में नहीं आ रहा, और जो आपका पॉलिटिकल एम है वो आप खेल रहे हैं। आज एक बड़ा अच्छा आर्टिकल भी था जिसमें बहुत तीन लाइनों में इसे समअप कर दिया गया था कि यूएस ने धकेल तो दिया यूक्रेन को वॉर में, लेकिन उसे पता नहीं कि उसे बचाएं कैसे, रूस को पता नहीं कि कहां खत्म करें, और यूक्रेन को पता नहीं कि अब निकले कहां से। लेकिन जेड तरार, ये बताइए कि जो जनरल प्रसाद कह रहे हैं, जो कर्नल रोहित देव कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि वाकई हथियारों की सप्लाई रोकी जा सकती? कोई एक देश तो, और अमेरिका अगर वो अगवा बन रहा है तो एक देश तो बोले कि हमें शांति चाहिए, हम चाहते हैं अंत हो, मुकाबला ना हो, अंत हो। जी श्वेता, पहली बात तो ये कि मैं आपको सच बताऊं कि मैंने शायद 20 मिनट में इतना झूठ मैंने कभी नहीं सुना जो कि मैंने अभी सुना है। ये ऐसे जो टॉकिंग पॉइंट्स मैं सुन रहा हूं वो सीधा क्रेमलिन में लिखी गई है, और मैं मतलब शुरू कहां से करूं, इतना झूठ है। पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल कोलैटरल डैमेज वाली बात बिल्कुल गलत है। आपके नाजरीन जो है, आपके व्यूअर्स, वो खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, आप मेरी बात ना माने, आप खुद टीवी को ऑन करें और ये देखें कि गलत कौन है इसमें और ठीक कौन है। यूक्रेन जो है वो एक आजाद देश है और वो अपने सरहदों का उनका हक है। तो ये कोई नहीं कह सकता कि जी पुतिन का हक है कि उनका मूड ठीक नहीं है तो उन्होंने बिला वजह एक जंग को शुरू किया। वो अब हस्पताल तक वो मिसाइल भेज रहे हैं। तो ये जितना भी मैं झूठ सुन रहा हूं अभी, मैं मुश्किल से ही समझ पा रहा हूं कि ये टीवी पे आके लोग कैसे कह सकते हैं इन चीजों को। दूसरी बात यह है, जहां तक शांति है, जहां तक हमारी सपोर्ट है यूक्रेन को, यूक्रेन वो खुद सपोर्ट मांग रहे हैं, कोई उसको दुबा के नहीं कह रहा। ये एक आजाद देश है, ये आजाद लोग हैं, ये उनके अपने ही कौम है, उनका अपना ही देश है। वो यूक्रेनियन जबान बोलते हैं वहां पे, ठीक है, ये उनका अपने ही हिस्ट्री है। तो ये कोई खेल नहीं है, ये कोई क्रिकेट वाले मामला नहीं है, कौन ऊपर है कौन नीचे नहीं है, ठीक है। ये बीवे जो औरतें हैं, बच्चे हैं, वो मर रहे हैं यूक्रेन में पुतिन के हाथों से, ठीक है। तो जो हम सपोर्ट दे सकते हैं हम यूक्रेन को, वो हम देंगे, उस पर हमारा कोई रिग्रेट्स नहीं है। जहां तक शांति है, ये सब पुतिन के हाथों में है। उन्होंने बिला वजह इस जंग को शुरू किया।